जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं भाई आज का नया सेशन। कैसे हैं आप लोग सभी? ये लीजिए भाई, जय हिंद वॉरियर्स। CDS 125 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। और FCAT 125 इसकी भी लिंक ओपन हो चुकी है, आप लोग इस पे भी अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैं अभी संडे से साइंस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें पढ़ने का तरीका क्या होगा भाई। मैं एक चैप्टर कराऊंगा, जैसे मैंने फिजिक्स से कोई भी चैप्टर कराया, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कराया, इलेक्ट्रिसिटी कराया या मैग्नेटिक फील्ड कराया, वो चैप्टर कराऊंगा। उसके साथ ही नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 2018 से 2024 तक CDS के सारे PYQ, और साथ में प्रैक्टिस करेंगे NCERT के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल वगैरह। ठीक है, तो संडे से हम साइंस की भी क्लास, मैथ्स की क्लास के साथ ही स्टार्ट कर देंगे, और हम टारगेट करेंगे CDS 125 को। अगर आप अच्छे से साइंस कर लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से कर लोगे, तो आप अच्छे खासे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो इसमें। और वेटेज भी CDS के क्वेश्चन में साइंस का बहुत अच्छा रहता है, GS के क्वेश्चन में। ठीक है, और अगर IMA के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो GS के पेपर को एज क्वालिफाइंग भी अगर कर लोगे तो मैथ से आप क्या कर सकते हो, कट ऑफ के लिए अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, GS का पेपर इसमें थोड़ा टफ होता है, उसमें पढ़ना ज़्यादा होता है और बिल्कुल अनप्रेडिक्ट होता है वो, कहाँ से कौन सब्जेक्ट से क्या आ जाए। मतलब कौन सा, जैसे पहले, आज से पहले पॉलिटी से क्वेश्चन आते थे, अब एकदम से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आने लगे। इकोनॉमिक्स के बच्चे एक वीडियो देख के चले जाते थे, 2 वीडियो देख के चले जाते थे। तो ये चीज़ें हैं। FCAT में आप मैथ्स कर लो, इंग्लिश की आप प्रैक्टिस करते रहना भाई लोग। इंग्लिश में सबसे मेन क्या है, रीडिंग। आप जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे आप उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे, उतने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन रीडिंग बेस्ड होते हैं, कुछ ग्रामर बेस्ड होते हैं। ठीक है, और फिर बाद में हमारी होती है वोकैब। तो सबसे मेन है आप रीडिंग करो, डेली रीडिंग करो। कोई भी बुक्स आप ले, कोई भी बुक ले लो आप, कोई भी न्यूज़पेपर आप न्यूज़पेपर ले लो, और डेली 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 रीडिंग करो। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कल की क्लास में भाई थोड़ा सा और देख लेते हैं, कल का सब कुछ रिकॉल कर लेते हैं पहले। कल की क्लास में हमने ट्रायंगल पढ़ा था। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल, प्लस एक्सटीरियर एंगल, इन सब के बारे में पढ़ा था। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ये पढ़ा था। ठीक है, जैसे इसमें हमने एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स के बारे में 2 चीज़ें पढ़ी थी। जैसे हमारे पास ये भाई एंगल है, ये एक ट्रायंगल है, और हमें अगर ये एंगल पता करना है, और ये हमारा ABC ट्रायंगल है, तो हमें ये एक्सटीरियर एंगल ऑन वर्टेक्स ही अगर पता करना है, तो ये होता है एंगल A प्लस एंगल B। मतलब दोनों बचे हुए एंगल्स को इंटीरियर जोड़ देंगे उनका, बाहर से नहीं अंदर से। ठीक है, तो ये वर्टेक्स C पे एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने ये भी थोड़ा शायद देखा था, कोई ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल का जो सम होता है वो ABC 180 डिग्री होता है। तो कोई भी 2 एंगल अगर देगा तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई उससे आगे की कहानी पढ़ते हैं। मैं आपसे इस क्वेश्चन से पहले अगर एक क्वेश्चन पूछूं, ये हमारा ट्रायंगल है भाई, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C।
वो बोलता है कि ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए 50 डिग्री है, एंगल ए 50 डिग्री है, और ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो उसने एंगल बी की वैल्यू और एंगल सी की वैल्यू अगर हमसे पूछी, तो कल मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को कराया था। क्या करेंगे भाई, ए बी कितना है 5, ए सी कितना है 5। कल जब हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था तो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की पहचान ये होती है, हैज़ टू इक्वल साइड्स, मतलब उसकी दो भुजाएं समान होती हैं, कोई भी दो। ये दो भुजाएं समान है भाई, इनके हमारे इनके सामने वाले एंगल्स भी समान होंगे, मतलब अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। इतनी बात समझ में आई आपको। ये इसने दिया है एंगल ए कितना दिया है भाई 50 डिग्री, तो हमें पता है तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो 2 थीटा प्लस 50 कितना हो गया हमारा 180, 2 थीटा कितना हो गया 130, थीटा कितना हो गया हमारा 65 डिग्री। आपको समझ में आया, ये एंगल भी हमारा 65 डिग्री, ये एंगल भी हमारा 60। ये जो इसने साइड्स दी भाई, ये किस लिए दी 5 ये सिर्फ इसने ये बताने के लिए दी, हमें ये समझाने के लिए दी कि इसके एंगल्स भी इक्वल हैं। ठीक है, कभी एंगल्स भी दे देगा कि दो एंगल समान है तो दोनों एंगल्स बताओ, कभी ये दे देगा कि दो साइड्स इक्वल हैं तो फिर बाकी दो एंगल्स बताओ। ठीक है, ये तो कहानी कल तक थी। आगे चलते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कल हमने जो भी ट्रायंगल में पढ़ा उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर हम आज आगे बढ़ेंगे जियोमेट्री में। ठीक है, चलिए भाई, एक नई चीज़ आपको बताते चलता हूँ पहले, ताकि आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी ही आसानी रहे। चलिए, देखिए भाई, मैं बात करता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल की। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। ठीक है, इसका एक एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। चलो इसको दोबारा बनाते हैं, शेप से बनाएंगे। ये लो, इसको हमने नाम दिया ए बी सी। राइट ट्रायंगल की या राइट एंगल ट्रायंगल की भाई पहचान क्या है सर, इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। समझने की बात क्या है भाई, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है भाई 90 डिग्री। अब बी हमारा 180 डिग्री, क्या होता है 180 डिग्री। बी हमारा पहले ही 90 है, तो ए प्लस सी हमारा कितना हो जाएगा भाई 90 डिग्री। यहाँ से क्या समझे, एक तो समकोण त्रिभुज के जो दोनों एंगल होंगे बचे हुए, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे या पूरक होंगे या कोटि पूरक होंगे। ठीक है, दूसरी चीज समझने की क्या है भाई, एंगल बी इक्वल टू होगा ए प्लस सी, होगा या नहीं होगा भाई। एंगल बी खुद 90 है, ए प्लस सी मिलके दोनों 90 बनाएंगे तभी तो 180 होगा। तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, ए प्लस सी के। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी एक कोण का मान बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है तो वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। दोबारा फिर बता रहा हूँ, या किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल की वैल्यू बाकी बचे हुए दोनों एंगल के सम के इक्वल है तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये तो हुई भैया राइट एंगल ट्रायंगल की बात। दूसरी बात अगर मैं करूँ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है, बना लेते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भाई।
ये हमारा ओब्ट्यूज ट्रायंगल है। हमें पता है ये एंगल किससे, ए बी सी। बी क्या है भाई, बी ग्रेटर देन 90 है। ओब्ट्यूज एंगल का क्या होगा पहचान, एक एंगल कोई भी 90 डिग्री से बड़ा होगा, अधिक कोण होगा। भाई ये पहले 90 से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो 90 डिग्री से बड़ा कोई भी एक वैल्यू ले लो आप, 91 ही ले लो सबसे छोटी, ठीक है। तो भाई ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे सर, 89 हो जाएंगे। अगर इसे 92 ले लो तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 88 हो जाएंगे। क्यों सर, क्योंकि दोनों का सम कितना आएगा 180, तीनों को मिला के कितना आता है 180। एक तो हमारा पहले ही 91 है, तो दोनों मिला के कितने होंगे 89 होंगे। जब ये हमारा 92 है, अगर दोनों मिला के कितने होंगे 188 होंगे। और अच्छे समझते हैं, अगर हमारा ये एंगल बी 120 है भाई, ये कितना है हमारा 120 डिग्री है, तो अब ये दोनों किसके इक्वल होंगे, अब a प्लस सी किसके इक्वल होंगे 60 के इक्वल होंगे ना। अगर b 120 है तो a प्लस सी किसके इक्वल होंगे 60 के, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम हमारा कितना होता है भाई 180 डिग्री। इतनी ही बात समझ में। तो हमें पता चलेगा कि ऑब्ट्यूज एंगल में b हमेशा ग्रेटर देन होगा a प्लस सी के। b जो एंगल होगा वो हमेशा a प्लस सी से बड़ा होगा। ये किसकी बात है भाई, ये सर बात है हमारी ऑब्ट्यूज एंगल की। चलिए भैया नेक्स्ट हम देखते हैं एक्यूट ट्रायंगल की बात। एक्यूट ट्रायंगल में एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, ए बी सी, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ एक तो सब ये 90 डिग्री से छोटे हैं तीनों एंगल, इस बात से आप एग्री करते हो, क्योंकि ये हमारा क्या है न्यून कोण है। एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल में क्या होता है थीटा, जो भी एंगल्स होंगे ए बी सी, ए बी सी तीनों क्या होंगे हमारे 90 डिग्री से छोटे होंगे, ठीक है। अब हम इसमें कोई भी एक को लार्जेस्ट मान लेते हैं। अगर हमारे पास ए लार्जेस्ट है, ए क्या है सबसे बड़ा एंगल है, तो ये भाई सबसे बड़ा एंगल भी होगा तो 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा। और ये दोनों मिला के क्या होंगे, दोनों मिला के क्या करेंगे 90 से बड़ी वैल्यू बनेंगे। मान लो अगर ये हमारा 70 है, ये हमारा 70 डिग्री है, तो दोनों मिला के कितने होंगे बी और सी, बी और सी मिला के कितने होंगे 110। मतलब बी और सी हमेशा इससे क्या होंगे बड़े होंगे। तो अगर ए हमारा लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो ए ग्रेटर देन होगा बी प्लस सी से, ठीक है। इतनी समझ में आई, लेस देन, सॉरी लेस देन होगा बी प्लस सी से। मतलब तीनों त्रिभुज में हमने ये पता किया, अगर हमारा राइट ट्रायंगल है तो एक एंगल दोनों के इक्वल होगा। अगर हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो बड़ा एंगल दोनों के सम से भी बड़ा होगा। अगर हमारा एक्यूट ट्रायंगल है तो बाकी दोनों, लार्जेस्ट एंगल जो होगा हमारा बाकी दोनों के सम से छोटा होगा, ठीक है। इस चीज़ से क्या हो जाता है थोड़ा क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो जाएगी। जैसे अभी क्वेश्चन देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में मैं ऐसे ही पढ़ के बता दूंगा आपको। टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल एंड द थर्ड एंगल इज 70 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द अननोन एंगल्स। भाई हमें क्वेश्चन दिया है, इसने क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसके अगर हम इसे नाम दे ए बी सी, क्या कहा इसने, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक त्रिभुज के दो कोण आर इक्वल, दो कोण समान है, एक जैसे हैं, तो मान लो बी और सी एक जैसे हैं, थीटा है, एंड द थर्ड एंगल इज 70 डिग्री, और ये जो थर्ड एंगल है हमारा 70 डिग्री है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द अननोन एंगल्स, ये पूछ रहा है कि दोनों जो बचे हुए कोण है उनकी अपनी अपनी वैल्यू क्या है। तो भाई तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, थीटा प्लस 70 डिग्री, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, टू थीटा इज इक्वल टू 110 डिग्री, और थीटा हमारा हो जाएगा भाई जी 55 डिग्री या 55 डिग्री। थीटा हमारा हो गया 55 डिग्री, और ये हमारी आंसर हो गया डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, पढ़ना जरा आप एक बार।
द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन एज 3:4:5। व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री एंगल्स। क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3:4:5 है। तो कह रहा कि तीनों एंगल्स में से सबसे छोटा एंगल कौन होगा। तीनों एंगल्स में से सबसे छोटा एंगल कौन होगा। अभी तक हम क्या करते थे भाई, 9th-10th क्लास में एक्स मानते थे कि एक एंगल हमारा हो गया 3x, एक हमारा हो गया 4x, एक हमारा हो गया 5x। हम करेंगे 3x + 4x + 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे वापस 3, 4, 5 में। इस तरीके से करते थे, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से करते थे। लेकिन हम थोड़ा अब आसान करेंगे ताकि हमें बड़े क्वेश्चन को करने में भी थोड़ा ईजी रहे। ठीक है, चलो भैया करते हैं अपने तरीके से। क्या करेंगे हम भाई, एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। हम रेशियो का भी सम कर लेंगे, 3 + 4 + 5 कितना हो गया 12। कितना गुना ज़्यादा है भाई, अगर करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई, मतलब जो हमारा सम है वो एक्चुअल सम से 15 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो एंगल भी हमारे कितने गुना ज़्यादा, कितने गुना हो जाएंगे 15 गुना। एक हो जाएगा 15×3 = 45, एक हो जाएगा 15×4 = 60, एक हो जाएगा 15×5 = 75। सबसे छोटा पूछा है तो पहले में 3 के साथ ही जो भी एंगल होगा वही लगा देंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको। क्या भाई, एक्चुअल हमारा क्या होता है सम ऑफ थ्री एंगल्स 180 डिग्री। हमारा क्या आ रहा है रेशियो है 3 + 4 7 + 5 12। कितने गुना है भाई 15 गुना। तो एंगल भी कितने गुना हो जाएंगे, रेशियो भी कितना गुना हो जाएगा 15 गुना। तो हमें सबसे छोटा चाहिए, सबसे छोटा रेशियो क्या है 3 है, 3 की 15 में गुना कर देंगे, 15×3 = 45। ठीक है, इसमें आंसर शायद गलत है ये जो लिखे हुए हैं। इनका सम देख लेते हैं एक बार चेक करके। 5 5 0 12, ये हमारा हो जाएगा 60। हाँ ठीक है, हम ये 16 नहीं 60 होगा। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा भाई 45 डिग्री। द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल इज गिवन एज ये। व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री एंगल्स। ठीक है, हमारा आंसर होगा 45 डिग्री। ठीक है, नन ऑफ दीज। ये आंसर हमारे गलत से आ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ना भाई जरा एक बार आप लोग। इन अ ट्रायंगल ABC 2A is equal to 3B is equal to 6C, then what is the largest angle among them। बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में जो एंगल ABC हैं वो ये संबंध स्थापित करते हैं 2A = 3B = 6C, तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ा एंगल उनके बीच में क्या है, उनके बीच में सबसे बड़ा कोण क्या है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें रेशो थोड़ा पता होना चाहिए। इन क्वेश्चन को सोल्व करने का या इस तरह के संबंध को रेशियो में लिखने का हमारे पास सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो भी तीनों की मल्टीप्लाई है 2, 3 और 6, इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या आ जाएगा भाई हमारा 6 आ जाएगा। अब एक एक करके एक बार रख देंगे। 2A = 6 होगा तो A हमारा हो जाएगा 3, 3B = 6 होगा तो B हमारा हो जाएगा 2, और 6C = 6 होगा तो C हो जाएगा हमारा 1। तो हमारा ABC का रेशियो हो जाएगा, ABC का रेशियो हो जाएगा हमारा, एक्चुअल में हमारे पास रेशो ही आता है बच्चों 3:2:1, 3:2:1। ठीक है, समझ में आ गया। अब भाई दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के यहाँ से। क्या, एक तो मैंने आपको सिखाया है, हम इनको ऐड कर लेंगे 3 और 2 5 और 1 6। हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। हमारी क्या आ रहा है सम 6, कितने गुना है भाई 30 गुना ज़्यादा है। तो पहला एंगल कितना हो जाएगा हमारा 30 या 90 डिग्री, दूसरा कितना हो जाएगा 30 दूनी 60, और तीसरा कितना हो जाएगा 30 एकम 30। एक तो तरीका ये है कि एक 90 हो गया, एक 60। एक यहाँ यहीं से हम पता कर सकते हैं, रेशो हमारे पास लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा, सबसे अगर एक एंगल की वैल्यू दोनों एंगल के सम के इक्वल है तो वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और इसमें आपको दिख रहा है कि ये जो 3 है
3 इज इक्वल टू 2 + 1। ये रेशो में भी अप्लाई होगा और ये अगर एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू दी है उसमें भी अप्लाई होगा। तो हमें पता चल गया भाई ये क्या है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी कौन क्या होती है, सबसे बड़ी एंगल क्या होती है, 90 डिग्री होती है। तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे भाई टी। ठीक है, समझ में आया। चलो भाई आगे चलते हैं, पढ़ो आप लोग एक बार। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल और 8x - 15, 6x - 11 एंड 4x - 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बड़े आसान आसान क्वेश्चंस ऐड किए हैं क्योंकि अभी भाई जियोमेट्री की शुरुआत है, आगे आगे लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर PYQ भी ऐड होते जाएंगे CDS के 2018 से और 24 तक के बीच में। कल कल सैटरडे, परसों जब संडे होगा तो संडे में क्या होगा, PYQ में हम वो PYQ करेंगे CDS के जो बिल्कुल एकदम से हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं या ऑप्शन पुटिंग मेथड से कर सकते हैं, या मतलब वो 5 से 10 सेकंड के अंदर हम सोल्व कर सकते हैं। और वो CDS हर साल हर क्वेश्चन पेपर में 15 से 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। ठीक है, तो साथ में उनका भी ध्यान रखेंगे, उनसे नए मेथड नए कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलेंगे जो हमें एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ये तो बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है, उसके कोण हमारे पास 8x - 15, 6x - 11, 4x - 10 है। तो x की वैल्यू बताओ। आपको पता ही है भाई तीनों एंगल का सम कितना होता है, 8x - 15, 6x - 11, 4x - 10, कितना होता है तीनों एंगल का सम, 180 डिग्री। ऐड कर दो भाई, 8 और 6 14 और 4 18x, 18x इज इक्वल टू 180 प्लस कितना हो जाएगा भाई, 15 और 11 26 और 10 36 x। 18 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 2, x हमारा आ जाएगा 12। ठीक है भाई, हमारा ये आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर x - 15, x + 45 एंड x + 60। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल। बताओ भाई, थोड़ा पीछे क्वेश्चन करते हैं उनसे अलग है। पहले सबसे पहले हमें एंगल्स निकालने पड़ेंगे। अगर एंगल्स निकाल लिए तो पता चल जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्विलैटरल है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है। निकालो भाई, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा भाई, x + x + x 3x। ठीक है, 45 और 60 105 और 15 माइनस कर देंगे तो हमारा हो गया 90। 3x इज इक्वल टू 180 - 90। इन कैलकुलेशन को आप फटाक से खुद ही सोल्व करोगे भाई, ये चीज़ें मैं नहीं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। x हमारा 30 डिग्री आया, पहला एंगल हमारा हुआ 15 डिग्री, दूसरा हमारा हुआ 60 डिग्री, पहला हमारा हुआ भाई, पहला क्या है हमारा x - 15 है ना, x - 15 है तो हमारा 13 - 15 15 डिग्री। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 30 + 45 75 डिग्री, और तीसरा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। वाह भाई, एक एंगल अगर हमारा 90 डिग्री आ गया तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है बिना किसी वजह के। क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ना भाई क्वेश्चन एक बार। इफ द रेशो ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 559:32:91, देन टाइप ऑफ ट्राइंगल इज। बिल्कुल, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 59:32:91 है, तो त्रिभुज का प्रकार बताओ। भाई अभी बताया है, रेशो से पता कर लेंगे। अगर सबसे बड़ी साइड 91 इक्वल, चेक करेंगे 59 + 32 के इक्वल है, उससे बड़ी है या उससे छोटी है, तो 9 + 2 11 5 3 8 9, यानी कि सबसे बड़ा जो एंगल है हमारा या एंगल का रेशो है वो दोनों छोटे एंगल्स के सम के इक्वल है। तो किस एंगल में हम ये करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल थीटा है
ए बी सी, थीटा जो इक्वल होगा या एंगल बी इक्वल टू होगा ए प्लस सी के। ठीक है, एंगल का रेशो हो या एंगल हो, अगर बड़ा रेशो सबसे छोटे दोनों रेशो के सम के इक्वल है या बड़ा एंगल दोनों छोटे एंगल्स के सम के इक्वल है तो हमारा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। चलिए भैया आ जाइए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। इफ द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस एंड दिस देन टाइप ऑफ ट्रायंगल इज, वैसा ही है सेम, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है और पूछ रहा है किस प्रकार का त्रिभुज हमारा है। तो सबसे बड़ा उठा हुआ है 43, इधर सबसे छोटे दोनों का सम कर दो, सम कितना हो जाएगा 8 9 3 4, सम बड़ा है ना भाई, लार्जेस्ट एंगल से सबसे बड़ा एंगल कितना है 43, उससे बड़ा है ना हमारा सम, या ये बोल सकते हैं कि सबसे लार्जेस्ट एंगल जो हमारा है वो हमारे सम से छोटा है। तो किस ट्रायंगल में होता है भाई, ये एक्यूट ट्रायंगल में। एक्यूट न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, अगर हम ए को सबसे छोटा माने, ए सबसे बड़ा माने, ए लार्जेस्ट है, तो ये दोनों के सम से छोटा ही होगा बी प्लस सी का। ठीक है, चलिए चलिए भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं मूव। अरे वाह क्या बात है, ये क्वेश्चन में डला हुआ है क्या? हाँ कल इस तरह के क्वेश्चन सोल्व किए थे, ए बी सी डी। चलिए करें एक बार भाई आप लोग, कल मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको कराया था, तो एक बार आप लोग इसको ट्राई करो फिर मैं सोल्व कराता हूँ। टेलीग्राम लिंक पे आप ज्वाइन कर लेना, और या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो आप, मैं लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे हमारी जाने वाली स्ट्रेटजीज़ हैं या नोट्स हैं या क्वेश्चंस की पीडीएफ्स हैं वो आपको वहीं पे अवेलेबल होंगी। ठीक है, यूट्यूब वीडियो को अपने एस्पिरेंट्स जो आपके हैं उनके पास शेयर कर देना, सब्सक्राइब करा देना, ताकि आने वाली वीडियो जो हमारी होंगी इनकी नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, किसका आंसर आया अभी चेक कर लेना बच्चों। हमने बताया था कि अगर एक्सटर्नल एंगल हमें सी पे पता करना है, एक्सटर्नल एंगल सी पे, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के इक्वल होता है, मतलब इन दोनों एंगल का सम है, इस ए का और इस बी का सम कितना है 110 है, तो 110 में से 62 माइनस कर देंगे भाई, इतना ही तो करना था बस, 110 में से 62 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 48 डिग्री। बस कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, तो इन दोनों का सम ही तो होता है ये एक्सटर्नल एंगल। चलो हाँ भाई एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसकी डायग्राम बना देता हूँ फिर थोड़ा आप ट्राई करके देखना भाई। ठीक है, द साइड क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, बोल रहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, बोला इसने कि एक त्रिभुज हमारे पास है भैया पी क्यू आर, द साइड ऑफ क्यू आर, ये साइड हमारी क्या है भाई क्यू आर, इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट एस, इस साइड को एक एस पॉइंट तक एक्सटेंड किया गया है या बढ़ाया गया है। ठीक है, एक्सटेंडेड टू ए पॉइंट एस, इफ द एंगल पी आर एस, पी आर एस कौन सा एंगल होगा भाई हमारा पी आर एस, ये वाला एंगल 104 डिग्री। चलिए भैया, एंड आर क्यू पी इज इक्वल टू 3/5 क्यू पी आर, अगर क्यू पी आर को इसके नीचे ले आए तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, आर क्यू पी बाई क्यू पी आर का रेशियो है 3/5। आर क्यू पी क्या है भाई, कौन सा है हमारा आर क्यू पी ये, और क्यू पी आर ये, इन दोनों का रेशियो इसने दिया है 3/5। क्या रेशियो दिया है भाई 3/5, तो वैल्यू पूछ रहा है क्यू पी आर की, मतलब इस एंगल की आपसे वैल्यू पूछ रहा है, इस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी पूछे या पी क्यू आर की पूछे बात दोनों की बराबर है। मैंने डायग्राम बना दिया है,
एक बार सोच के देखें कैसे करेंगे, फिर मैं सोल्व कराता हूँ। चलिए भाई, हमें पता है रेशो 3:5 दिया है, और हमें ये भी पता है कि जो ये एंगल है ये इन दोनों का P का और Q का क्या है, सम है, पता है ना। तो भाई हमारा सम कितना है 104, एक्चुअल जो सम है। रेशो में कितना सम आ रहा है 8। रेशो में दोनों का सम 3 का और 5 का कितना है, इन दोनों का ही तो सम है ना, ये 3 और 5 का सम आ रहा है 8। कितना गुना ज़्यादा है भाई, कितना गुना ज़्यादा है, कितना गुना ज़्यादा है, 13 गुना ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा है, 13 गुना ज़्यादा है। जब इन दोनों के रेशो का सम से एक्चुअल सम हमारा जो 104 है 13 गुना ज़्यादा है, तो एंगल भी तो 13 गुना ज़्यादा ही होंगे भाई। एक एंगल हमारा हो जाएगा 3 गुना 13 39 डिग्री, और एक हमारा हो जाएगा 5 गुना 13 65 डिग्री। अब पूछा कौन सा है इसने, क्यू पी आर, ये पी एंगल पूछा है, पी एंगल हमारा होगा 65 डिग्री। समझ में आई बात। चलिए आगे चलते हैं, एक बार और समझ लो इसे यार। हमारा एक्सटर्नल एंगल कितना है 104 डिग्री है, दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा, 3 और 5 के सम के बराबर। और हमें इनका सम नहीं पता, हमें इनके एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, लेकिन रेशो में पता है कि 3:5 है दोनों का रेशो। तो दोनों को ऐड करेंगे भाई 8। एक्चुअल में हमारा कितना है 104, आ कितना रहा है 8, कितना गुना ज़्यादा है 13 गुना ज़्यादा है। एक्चुअल वैल्यू कितनी गुना ज़्यादा है 13 गुनी, तो रेशियो से एंगल कितना गुना ज़्यादा होगा 13 गुना ही ज़्यादा होगा। ये एंगल कितना हो जाएगा 3 गुना 13 39, ये एंगल कितना हो जाएगा 5 गुना 13 65 या 65 डिग्री। ठीक है चलो, चलो भाई एक बार इस क्वेश्चन को देखो आप लोग। इस तरह का क्वेश्चन शायद अभी सोल्व किया है, कुछ नहीं करना। एक त्रिभुज के तीनों एंगल दिए हैं, ना ना ये उस टाइप का नहीं है भाई, तीनों एंगल नहीं दिए। इसने बोला है इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये इसने दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इसने कहा है, इसका नाम हम रख लेते हैं पी क्यू आर। क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू एस, वही क्यू आर को कहाँ तक बढ़ाया भाई, एस तक बढ़ाया है। आर पी क्यू, आर पी क्यू कौन सा एंगल होगा भाई, ये वाला। कितना दिया है 2x। पी आर एस कौन सा एंगल होगा भाई, पी आर एस, पी आर एस दोबारा देखते हैं कौन सा एंगल होगा भाई पी आर एस। पी से स्टार्ट किया, आर और एस, ये एंगल कितना दिया है इसने हमें 9x माइनस 15। तीसरा एंगल पी क्यू आर, सामने दिख रहा है भाई पी क्यू आर, ये रहा, पी से स्टार्ट किया, पी क्यू आर कितना दिया है भाई ये एंगल इसने दिया है 4x प्लस 15। एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या भाई, निकाल सकते हैं यार, यही तो पढ़ा है हमने। ये जो एक्सटर्नल एंगल है ये बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो 9x माइनस 15 हमारा सर इक्वल होगा 2x प्लस 4x प्लस 15। 9x ये हमारा, 2x और 4x 6x इधर माइनस में आ गए, और 15 और 15 हमारे 30 हो गए। 3x हमारा हो गया 30 भाई, और x हमारा हो गया 10 डिग्री। ये हमारा ए आंसर है। ठीक है चलो आगे चलते हैं भाई से ना, क्वेश्चन हुए हमारे समाप्त, आगे की कहानी पढ़ते हैं। ट्रायंगल पढ़ लिया, एंगल्स पढ़ लिए, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ लिए। अब बात करते हैं कुछ नई चीज़ों की, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, पैरेलल लाइंस कैसी होती है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है,
ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहले बताता हूँ आपको पैरेलल लाइन। क्या होती है भाई पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन का मतलब होता है दो या दो से अधिक, टू और मोर लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट। मतलब ऐसी दो लाइन या दो से ज़्यादा लाइन जो कभी आपस में इंटरसेक्ट ना करें, मतलब कभी आपस में एक दूसरे को ना काटे। भाई इस लाइन को इधर कहीं भी बढ़ा लो, उधर कहीं भी बढ़ा लो, इधर कहीं भी बढ़ा लो, इधर कहीं भी बढ़ा लो, उसको इधर सीधी कहीं बढ़ा लो, इधर सीधी कहीं भी बढ़ा लो, एक दूसरे को नहीं काटेंगी। वहीं इस लाइन को और इस लाइन को थोड़ा सा भी अगर इसको ऐसे बढ़ाओगे, इसको ऐसे बढ़ाओगे, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। तो ये इंटरसेक्ट करती हैं, ये पैरेलल लाइन नहीं है। जो इंटरसेक्ट नहीं करती वो क्या है, पैरेलल लाइन है। सिंपल सी बात है, जो लाइन, दो लाइन या दो से ज़्यादा लाइन जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उसे क्या बोलते हैं हम, पैरेलल लाइन। ठीक है, चलिए भैया। मतलब दूसरी डेफिनेशन क्या है पैरेलल लाइन की? इस लाइन से, अगर इस लाइन पे एक हम लंब डालते हैं भाई, ठीक है, अगर इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, अगर इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, इसे ही बोलते हैं डिस्टेंस। एक लाइन से अगर दूसरी लाइन पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं, एक लंब डालते हैं, तो इसे बोलते हैं डिस्टेंस। इन लाइन को आप कहीं तक भी बढ़ा लो भाई, कहीं भी बढ़ा लो, ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, ये डिस्टेंस हमें हमेशा डी ही रहेगी। तो दो लाइंस जिनके बीच डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, इन्हें क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। अगर एल और एम दोनों हमारी पैरेलल लाइन है, तो इन्हें लिखने का तरीका है भाई, एल दो लाइन और ये पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, ये जो दो डंडे बीच में, दो लाइंस है बीच में, एल इज पैरेलल टू एम। इतनी बात समझ में आई? चलो अब करते हैं एक नई कहानी की शुरुआत। ये एक लाइन है भाई, एक ये लाइन है भाई, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन है आपस में, ठीक है। इसको हमने नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी। एक हमने तीसरी लाइन, इनकी ट्रांसवर्सल लाइन खींची। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब होता है तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब होता है तिर्यक रेखा। ये हमने इनकी क्या खींची थी, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ, बड़ी छोटी सी बात है। वो बात ये है कि अगर दो लाइन हमारे पास हैं, उन्हें कोई एक तीसरी लाइन कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, जो दोनों रेखाओं से होकर गुजरती है। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। ये चीज़ मान ली गई थी, ये साइंटिस्ट जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने ये मान ली थी। इसे बोलते हैं अभिग्रहित। अभिग्रहित का मतलब इस चीज़ को ग्रहण कर लिया गया था। आगे के कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये बात क्या है, मान ली गई थी कि ये अगर एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ये एंगल कितना होगा भाई, अगर ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आई? नो डाउट। चलो इसे बोलते हैं अभिग्रहित। दो लाइन है, ये ए बी, ये सी डी। इस एंगल को हमने नाम दिया 1, इस एंगल को हमने नाम दिया 2,
इस एंगल को हमने नाम दिया 3, इस एंगल को दिया 4, 5, 6, 7, इसको दे दो इधर 7 और इसको दे दो 8। ठीक है, बात करते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हिंदी वाले भाई लिखेंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, हिंदी में से बोलते हैं संगत कोण। संगत मैंने आपको बता दिया अभिग्रहित वाली बात कि जो एंगल ए है, जो एंगल 1 है, ये किसके इक्वल होगा भाई? एंगल 5 के। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के। ठीक है, एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के। एंगल 2 किसके इक्वल होगा भाई? एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। एंगल 3 किसके इक्वल होगा भाई? ये वाला एंगल 3 किसके इक्वल होगा? इसके भाई, एंगल 7 के। एंगल 4 किसके इक्वल होगा भाई? एंगल 8 के। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कि ये एंगल इस एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर दो पैरेलल लाइन को, अगर दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल लाइन या एक तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अल्टरनेट एंगल की। अल्टरनेट एंगल की मेरे को आप लोग ये बताओ कि जो हमारा एंगल 1 है, अल्टरनेट का दूसरे पेज पे समझते हैं कॉन्सेप्ट। कोरेस्पॉन्डिंग का आपको पता चल गया कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के। एंगल नीचे वाला 4 किसके इक्वल होगा? 8 के। 3 किसके इक्वल होगा? 7 के। 2 किसके इक्वल होगा? 6 के। ठीक है, ये है कोरेस्पॉन्डिंग का, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। अल्टरनेट का थोड़ा समझते हैं, इसके लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये सही है, छोड़ो इसको खत्म। ए बी सी डी, ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है भाई। इसको हमने क्या नाम दिया? 1, इसको क्या नाम दिया? 2, इसको क्या नाम दिया? 3, इसको क्या नाम दिया? 4, इसको नाम दिया 5, इसको नाम दिया 6, इसको नाम दिया 8, इसको नाम दिया 7। ठीक है, बात कर रहे हैं भाई अल्टरनेट एंगल की। अल्टरनेट एंगल को बोलते हैं हिंदी में, हम बात कर रहे हैं अल्टरनेट एंगल की। अल्टरनेट को हिंदी में बोलते हैं भाई एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। ठीक है, क्या कहता है भाई? एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 5 के इक्वल है। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 5 के। तो मेरे को ये बताओ भाई, आपको ये भी तो दिख रहा होगा एंगल 1 जो इक्वल है वो एंगल 5 के तो है ही है, एंगल 5 के तो है ही है, साथ में एंगल 3 के भी इक्वल है। एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल है। क्यों इक्वल है? हमने पहली क्लास में पढ़ा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल 1 5 के इक्वल तो है ही है, 3 के भी इक्वल है, साथ में और किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो 3 किसके इक्वल है? 7 के इक्वल है।
तो 7 के भी इक्वल होगा, यानी कि 1, 3, 5 और 7 आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का तो देखते ही पता चल जाएगा, ये एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 5 एंगल 7 के बराबर है। लेकिन हमें अल्टरनेट एंगल क्यों पड़ा? क्योंकि हमें पता चला कि अगर दो लाइनें से इंटरसेक्ट कर रही तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब कैंची में आपस में एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा एंगल 3 है, ये हमारा एंगल 3 है भाई, ये किसके इक्वल आ गया? एंगल 5 के। एंगल 4 किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल 6 के। इन्हें बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। दूसरी बात समझो, एंगल 1 अगर हमारा, एंगल 1 किसके इक्वल है भाई? एंगल 5 के। एंगल 1 किसके इक्वल है हमारा? एंगल 5 के। एंगल 1 प्लस एंगल 5 एंगल 1 प्लस एंगल 4 की अगर हम बात करें भाई, ये पूरा का पूरा एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 5 के। तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। मतलब कह सकते हैं अगर दो लाइन आपस में, दो लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होगा। बस यही 2-3 बातें इससे सीखनी थी हमें। बाकी हम क्वेश्चन में खुद धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है लेकिन इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। हमें क्या क्या मेन चीज़ें क्या पता चली वो देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको एक बार पूरा इसको बहुत प्यार से समझा देता हूँ भाई। बन जा लाइन, ये ले। क्या पता चली कि ये एंगल 1, ये वाला एंगल देखना, बस इसको ध्यान से समझना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, साथ में इसके भी इक्वल होगा क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये वाला एंगल खुद ब खुद इसके इक्वल तो होगा ही। तो जो जो जेड से किए हैं चारों एंगल आपस में इक्वल होंगे, चारों एंगल इक्वल होंगे ना भाई। और चारों एंगल इक्वल होंगे तो मतलब प्यारे बच्चों, ये एंगल इस एंगल के तो इक्वल होगा ही होगा। इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, मतलब लाइन के उधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। एक बात समझ में आई। दूसरी हमने सिंपल सी बस एक बात और पढ़ी है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम, अगर इसे थीटा और इसे अल्फा ले लूँ तो थीटा प्लस अल्फा 180 डिग्री होंगे। अगर दो एंगल दोनों के मुंह एक साइड में है तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कैसे किया वो हमने भाई? इसका प्रूफ भी तो चाहिए ना हमें, तो इसका प्रूफ ये है, प्रूफ इसका ये है भाई। इसको ऐसे प्रूफ करते हैं कि ये एंगल 1 है मान लो, और ये एंगल हमारा एंगल 4 है, ठीक है, और ये एंगल हमारा 5 है। तो जो एंगल 1 होगा और एंगल 4 हमारा होगा तो किसके इक्वल होगा भाई? 180 डिग्री के होगा। क्यों होगा भाई? ये पूरी एक ही रेखा पे बना हुआ कौन है? 180 डिग्री हो। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 5 के इक्वल है। तो रिप्लेस कर देंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री। समझ में आया? मतलब ये दोनों एंगल किसके इक्वल हो जाएंगे भाई? ये दोनों एंगल का सम किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के। सेम ऐसे इधर इस एंगल का और इस एंगल का सम किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के। ठीक है, मोटी मोटी ही तीन बात समझने की थी। क्या थी? एक तो ये एंगल इसके सम होगा, और इसके ये चारों एंगल आपस में समान होंगे। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला चारों समान होंगे। सबसे छोटी बात थी ये तो। ठीक है, दूसरा बस ये समझना था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैंची में समान होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैंची में समान होंगे। और तीसरी बात ये समझी कि ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 होगा, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम 180 होगा। बाकी जब क्वेश्चन में करेंगे तब और आसानी से इनको सीखने में मतलब थोड़ी और आसानी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे हम सीखते हैं तो थोड़ा नहीं ज़्यादा याद रहता, लेकिन जब क्वेश्चन में करेंगे यही सब सेम चीज़ें अप्लाई तब हो जाएगा।
ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहीं से मैं आप लोगों को प्रूफ दूंगा। कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री कैसे होते हैं? ठीक है, कैसे होते हैं भाई? वो भी रिकॉल हो जाएगी जो हमने अभी पढ़ा है। भाई इस लाइन को भी इधर एक्सटेंड कर लो, इस लाइन को भी इधर एक्सटेंड कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। भाई ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ये वाले एंगल के इक्वल होगा ना। किस में पढ़ा हमने ये? अल्टरनेट एंगल में। ये एंगल अगर एंगल बी है तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा? एंगल बी। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इस एंगल के। ये अगर एंगल सी है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एंगल सी। अब ये तीनों एंगल हमारे एक ही तो लाइन पे बने हुए हैं, एक लाइन पे बने हुए हैं तो मतलब सीधा कौन है? यानी कि ये हमारा क्या है? एंगल ए। एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी तीनों सरल कोण का निर्माण करते हैं और सरल कोण की वैल्यू होती है 180 डिग्री। समझ में आया? चलो, बड़ी छोटी सी बात थी। ट्रायंगल में मोटा मोटा यही है। ट्रायंगल में एक चीज़ और कर लेते हैं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और आप लोगों को ट्रायंगल की दे देता हूँ, काम आएगी। पहले बना लेते हैं एक त्रिभुज बच्चों। ए बी सी, अगर हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, मेरे को आप लोग बताओ, अगर इस लाइन को इधर बढ़ाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं भाई? एक्सटीरियर एंगल ऑन सी। सी इस पर बाह्य कोण। अगर इसे इधर बढ़ा देते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल ऑन बी। सी इस बी पर बाह्य कोण। ठीक है, ये हमारा क्या है? इंटीरियर एंगल ए है। ठीक है, यहाँ से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर ये थीटा है और ये अल्फा है, ठीक है, तो थीटा प्लस अल्फा हमारा होता है जी 180 प्लस एंगल ए। मतलब किन्हीं भी दो एक्सटीरियर एंगल का सम किसी भी इंटीरियर एंगल के 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। किसी भी दो एक्सटीरियर एंगल का सम शेष इंटीरियर एंगल से 180 ज़्यादा होता है। प्रूव अगर इसे करें तो ये क्या भाई? अल्फा किसके इक्वल है? अल्फा इक्वल है ए प्लस बी के। अल्फा किसके इक्वल है? ए प्लस बी के ना। ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। अल्फा किसके इक्वल है? ए प्लस बी के। थीटा किसके इक्वल है भाई? थीटा इक्वल है सर हमारा ए प्लस सी के। अल्फा प्लस थीटा क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी। या वापस ऐसे ही लिखें, अल्फा हमारा क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 180। तो हमारा क्या हो गया? ए प्लस 180। इसको लिख लेना कि कोई भी दो एक्सटीरियर एंगल, कोई भी दो बाह्य कोण तीसरे आंतरिक कोण से 180 अधिक होते हैं। जैसे अगर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में आप लोगों से कराऊँ, बाकी ट्रायंगल के क्वेश्चन हम कल करेंगे। ट्रायंगल हमारा समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपको ये, एक एबीसी ट्रायंगल है भाई, ये एंगल दिया है 110 डिग्री, ये एंगल दिया है 140 डिग्री। तो ये एंगल पूछा है क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं 180 प्लस ए इज इक्वल टू होगा ये एक्सटीरियर एंगल ऑन बी। एक्सटीरियर एंगल ऑन बी वर्टेक्स पे क्या है? 140। और एक्सटीरियर मतलब बाह्य है,
सी वर्टेक्स पे क्या है 110, ए कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 250 माइनस 180 डिग्री, ए कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है भाई, तो ये इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कल सैटरडे, परसों संडे में हम साइंस की भी क्लास करेंगे, फिर उस क्लास के बाद PYQ भी करेंगे, और हमारी मैथ्स की भी एक एक्स्ट्रा क्लास होगी जिसमें हम PYQ सिर्फ करेंगे, और ये जियोमेट्री में आपका ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू। और ये लर्न विद गौरी का जो टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको इसकी क्लास की भी PDF मिल जाएगी। ओके बाय, जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट।